दोस्तों, आपका वैम्पायर की काली दुनिया में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं वैम्पायर की दुनिया का अगला चैप्टर। अंधकार का उत्तराधिकारी, लेकिन किस कीमत पर। मैं अब वो आदित्य नहीं रहा जो कभी इंसानों की दुनिया में सांस लेता था। मेरा हर कदम अब एक स्वार्थ के रास्ते पर था। काली दुनिया की सड़कों पर अब मेरी हुकूमत थी, लेकिन इस हुकूमत के साथ मुझे एक अनकहा सच मिला था। इस दुनिया का राजा बनना मौत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। हर रात मेरे कानों में वही आवाज गूंजती, आदित्य, तेरी रूह हमारी है। मैं महल के गलियारों में भटकता रहता, लेकिन हर दरवाजे के पीछे एक साया छिपा होता। एक रात जब मैं महल के सबसे गहरे तह खाने में पहुंचा, वहां मुझे एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने पर लिखा था, रक्त का श्राप, अमरता की कीमत। महल के नीचे एक छुपा हुआ दरवाजा था। जब मैंने उसे खोला तो मेरे सामने एक गहरी गुफा थी। उस गुफा में हर दीवार पर खून से बने चिन्ह बने थे। मुझे महसूस हुआ कि ये कोई साधारण गुफा नहीं है, ये काली दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य था। गुफा के बीचों बीच एक काली नदी बह रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। जैसे ही मैंने उस पानी को छुआ, मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। उस पानी में वो आत्माएं कैद थी जो काली दुनिया में मारे गए थे। तभी मेरे सामने एक अजीब आकृति प्रकट हुई। वह आकृति बोली, अगर तू इस दुनिया का असली राजा बनना चाहता है तो तुझे अपनी आत्मा का सौदा करना होगा। मैंने डरते हुए पूछा, सौदा किस चीज का? उसने कहा, रक्त के हर कतरे के बदले तू हमेशा के लिए इस अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा। मैंने सौदा कबूल कर लिया। जैसे ही मैंने अपनी हथेली काटी और खून की पहली बूंद उस नदी में गिरी, पूरा महल हिलने लगा। मेरी नसों में एक नई शक्ति दौड़ने लगी। अब मैं सिर्फ वैम्पायर नहीं था, मैं अंधकार का वारिस बन चुका था। अब मेरे सामने एक नया रास्ता खुल चुका था, काली दुनिया के सबसे बड़े रहस्य को खोजने का। लेकिन हर रास्ते के पीछे एक मौत थी, एक मोड़ पर एक नई साजिश। हर राजा की एक हुकूमत होती है, लेकिन मेरी हुकूमत मौत से शुरू होती है। मैं अब सिर्फ काली दुनिया का उत्तराधिकारी नहीं रहा, मैं इस दुनिया के सबसे बड़ा रहस्य बन चुका था। उस रात जब मैंने शापित नदी को अपने खून से सींचा था, तभी से मेरी रूह का हर कतरा अंधेरे की जंजीरों में जकड़ गया था। महल के हर कोने में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी कोई दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी खिड़की के पीछे कोई परछाई दिखती। लेकिन सबसे खतरनाक चीज वो थी, मुझे अब इंसानों की आवाजें सुनाई देना बंद हो गई थी। अब मैं सिर्फ मृत आत्माओं की चीखें सुन सकता था। उस रात मैं फिर उसी गुफा में गया जहां अंधेरे की किताब छुपी हुई थी। कहते हैं वो किताब अंधेर इंसानों की दुनिया से पहले की लिखी गई थी। उसके हर पन्ने पर खून से लिखी हुई इबादतें थी। लेकिन जैसे ही मैंने किताब खोली, मुझे उसमें अपना ही नाम लिखा दिखा, आदित्य, अंधकार का उत्तराधिकारी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस किताब को छुएगा उसकी आत्मा कभी आजाद नहीं होगी। लेकिन मैंने वो किताब पढ़नी शुरू कर दी। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, वैसे वैसे मेरे अंदर की शक्ति बढ़ती गई। मेरा जिस्म सख्त होने लगा, मेरी आंखें लाल हो गई। अब मैं दिन के उजाले में भी जिंदा रह सकता था। उस रात मैंने पहली बार इंसानी खून पिया। एक शिकारी मेरे महल में चोरी करने आया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो मौत के घर में दाखिल हो चुका है। मैंने उसकी गर्दन पकड़ी, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। जैसे ही मैंने नुकीले दांत उसकी गर्दन में धंसे, मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत जाग उठी। अब मैं सिर्फ एक वैम्पायर नहीं था, मैं काली दुनिया का सबसे भयानक दानव बन चुका था। अब मुझे एक नई शक्ति मिली थी, मृत आत्माओं को गुलाम बनाने की। मैंने अपने खून से एक अनोखा मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते महल के तहखाने में कैद आत्माएं मेरी गुलाम बन गई। अब मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मौत की पूरी सेना थी। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी इस दुनिया का असली राजा बनना चाहता है उसे भूतिया शहर में जाना होगा। वो शहर सदियों से वीरान पड़ा था, लेकिन कहा जाता था कि वहाँ अंधेरे के देवता का दिल छुपा हुआ था। मुझे उस शहर की ओर सफर शुरू करना था। वहाँ जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, आग की नदी को पार करना। वो नदी इंसानों के खून से बनी थी और जो भी उसे पार करता था वो कभी वापस नहीं आता था। मैंने अपने कदम उस नदी में रख दिए। पानी नहीं, खून था वहाँ।
हर बूंद में हजारों आत्माएं की चीखें थी, लेकिन मैं नहीं रुका, क्योंकि अब मैं इंसान नहीं था, मैं था अंधकार का उत्तराधिकारी। हर आत्मा अंधेरे की तरफ खिंचती है, लेकिन जो एक बार इसमें डूब जाए वो कभी वापस नहीं आता। भूतिया शहर का नाम था शमशानगढ़। कहा जाता था कि यह शहर सदियों से वीरान पड़ा है। यहाँ सिर्फ वही लोग जाते थे जो मौत के सौदागर बन चुके थे, लेकिन मुझे वहां जाना ही था, क्योंकि उस शहर के सबसे गहरे हिस्से में छुपा था रक्त का द्वार। जैसे ही मैं उस शहर में दाखिल हुआ, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ सूखी हवाएं और टूटी हुई इमारतें। कहीं कहीं पर जलते हुए मसालों की रोशनी थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रात के ठीक 12 बजे शहर के सबसे पुराने मंदिर में घंटों की आवाज आने लगी। मैं जैसे ही उस मंदिर के पास पहुंचा, मंदिर की दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, अंधकार के उत्तराधिकारी, तेरा इंतजार हो रहा है। शहर के बीचों बीच एक पुराना बाजार था। कहा जाता था कि यहाँ कभी इंसानों की आत्माएं बेची जाती थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे हर दुकान के भीतर मरे हुए लोगों की परछाइयां दिखने लगी। वो परछाइयां आपस में बातें कर रही थी, लेकिन जब मैंने ध्यान से सुना तो हर परछाई मेरे ही नाम को पुकार रही थी, आदित्य, आदित्य। आधी रात के वक्त मुझे वो जगह मिली। शहर के सबसे आखिरी हिस्से में एक बड़ा दरवाजा था, लाल रंग का दरवाजा जो इंसानों के खून से बना हुआ था। कहा जाता था कि यह द्वार सिर्फ वही खोल सकता है जिसके अंदर रक्त का स्वाप हो। दरवाजे के पास एक पुराना कटोरा रखा था। उस कटोरे के अंदर सिर्फ एक चीज लिखी थी, रक्त की कुर्बानी के बिना ये द्वार कभी नहीं खुलेगा। मैंने अपनी हथेली काटी और जैसे ही मेरी खून की पहली बूंद उस कटोरे में गिरी, पूरा शहर हिलने लगा। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और उसके अंदर एक गहरा अंधेरा था। दरवाजे के अंदर एक विशाल मंदिर था। उसके हर कोने में काले पत्थरों की मूर्तियां थीं और सबसे बीच में एक बड़ा ताबूत रखा था। ताबूत के ऊपर खून से लिखा था, जो इसे छुएगा वो कभी इंसान नहीं रहेगा। मैंने जैसे ही ताबूत का ढक्कन हटाया, उसके अंदर एक कंकाल पड़ा था, लेकिन वो कंकाल इंसान का नहीं था। वो किसी प्राचीन वैम्पायर का था जो सदियों से सो रहा था। तभी उस कंकाल की आंखों में लाल रोशनी आ गई और उसके होंठों में सिर्फ एक ही शब्द निकला, आदित्य, तेरा इंतजार था। वह आत्मा बोली, अगर तू इस दुनिया का असली राजा बनना चाहता है तो तुझे अपनी इंसानियत की आखिरी बूंद छोड़नी होगी। मैंने बिना सोचे हाँ कर दी, क्योंकि अब मेरे अंदर सिर्फ रक्त की प्यास बची थी। जैसे ही मैंने वह सौदा कबूल किया, वो आत्मा मेरे शरीर में समा गई। मेरी आंखें पूरी तरह लाल हो गई। मेरी नसों में अब इंसानों का खून नहीं, अंधकार का जहर दौड़ रहा था। अब मैं सिर्फ वैम्पायर नहीं था, अब मैं अंधकार का नया राजा बन चुका था। उस रात मैंने अपनी पहली शिकार की तलाश शुरू की। शमशानगढ़ की गलियों में कोई भी इंसान नहीं था, लेकिन वो आत्माएं जो सदियों से बनती अब मेरी गुलाम बन चुकी थी। अब मैं इंसान नहीं था, मेरे अंदर वैम्पायर का जहर दौड़ रहा था। मेरा हर सांस, हर धड़कन अब सिर्फ खून की प्यास के लिए थी। शमशानगढ़ की वीरान गलियों में मेरा पहला कदम ही मौत का साया बन चुका था। रात के घने अंधेरे में सिर्फ मेरी लाल आंखें चमक रही थी। शहर के सबसे पुराने कुएं के पास एक औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर लटके हुए थे, लेकिन उसके पैरों की तरफ झांका तो वह हवा में लटक रही थी। वो आत्मा थी, अधूरी आत्मा। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, वो औरत को सुसाई, तू वही है जिसका इंतजार सदियों से था। मैंने उसकी आंखों पर झांका और कहा, तेरी रूह को आज़ादी चाहिए। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और बोली, मुझे सिर्फ मौत चाहिए, लेकिन तेरे लिए मौत की सौदागर बनूंगी। मैंने अपनी कटी हुई हथेली उसकी आंखों पर रखी और वो औरत दर्द से चीख उठी। उसकी आत्मा जलने लगी, उसकी रूह मेरी गुलाम बन गई। अब वो सिर्फ मेरे सर पर चलने वाली मौत की पहली सौदागर थी। उस रात मैंने शमशानगढ़ के हर गली में छिपी हुई आत्माओं को जागते देखा। वो सब मेरी ओर खिंच रही थी, क्योंकि अब मैं अंधकार का उत्तराधिकारी था। मैंने अपनी हथेली हवा में उठाई और कहा, जो आत्मा अब तक भटक रही है वो अब मेरी सेना का हिस्सा बनेगी। शहर की हर इमारत से डरावनी चीखें गूंजने लगी, कब्रों से कंकाल बाहर आने लगे, हर आत्मा मेरे कदमों में झुकने लगी। अब मेरी मौत की सेना तैयार हो रही थी। शमशानगढ़ के बीचों बीच एक काला मंदिर था। उस मंदिर के अंदर छुपा था मृत आत्माओं का पोथा, एक ऐसा ग्रंथ
जिसमें हर भटकती आत्मा का नाम लिखा था। अगर वो किताब मेरे हाथ लग जाती तो मैं पूरी दुनिया की आत्माओं का मालिक बन सकता था। मंदिर के अंदर जाते ही दीवारों पर खून से लिखा था, जो इस किताब को छुएगा वो कभी इंसान नहीं रहेगा। लेकिन अब मैं इंसान रह ही कहाँ गया था। मैंने वो किताब उठाई और जैसे ही मैंने पहला पन्ना पलटा, मेरा नाम उसमें खुद ही लिख जाने लगा, आदित्य, अंधकार का राजा। अब मेरे पास शमशानगढ़ की हर भटकती आत्मा थी। हर आत्मा मेरे इशारे पर चल रही थी। अब सिर्फ एक चीज बाकी थी, पहली इंसानी शिकार। शहर के बाहर एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली में इंसानों का परिवार रहता था। रात के ठीक 3 बजे मैंने अपनी मौत की सेना के साथ उस हवेली को घेर लिया। उसके हर घर के कोने में परछाइयां घुस गई। घर के अंदर माँ बाप और 2 बच्चे सो रहे थे। सबसे पहले मैंने माँ की गर्दन को चूस लिया, फिर बाप की आत्मा को अपने जाल में कैद कर लिया। बच्चों को मैंने जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि वह दुनिया में पहली शिकार की कहानियां सुनाए। उस रात के बाद शमशानगढ़ पूरी तरह मौत के साए में डूब गया। अब मैं सिर्फ वैम्पायर नहीं था, अब मैं काली दुनिया का अंधकार का राजा बन चुका था। शमशानगढ़ अब सिर्फ एक नाम नहीं था, यह जगह मौत की गवाही बन चुकी थी। रातें यहाँ अब कभी खत्म नहीं होती थी। हर गली में आत्माओं की फुसफुसाहटें गूंज रही थी। मेरा नाम अब सिर्फ इंसानों की जुबान पर नहीं था, बल्कि हर भटकती आत्मा के कानों में गूंज रहा था, आदित्य, अंधकार का राजा। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा में अजीब सी सन्नाट थी, जैसे किसी ने हजारों लाशें जला दी हो। आसमान से पहली बूंद टपकी, लेकिन वो पानी नहीं था, वो खून था, लाल, गरम, ताजा खून। हर बूंद के गिरते ही शमशानगढ़ की गलियों में छुपी आत्माएं जागने लगीं। उनकी आंखों से लाल अंगारे निकल रहे थे। वो सड़कों पर घूम रहे इंसानों को घूर रही थीं। कई आत्माएं दीवारों पर उल्टा चल रही थीं, कुछ परछाइयां पेड़ों पर लटक रही थी। मैंने अपनी हथेली हवा में उठाई और धीरे धीरे फुसफुसाया, आज हर आत्मा को उसकी सबसे बड़ी प्यास मिलेगी, खून, इंसानी खून। मेरी आवाज़ शमशानगढ़ की हर गली में गूंजने लगी और देखते ही देखते हर आत्मा इंसानों पर टूट पड़ी। शहर के हर घर में चीखें गूंज रही थी। औरतों की लाशें छतों पर उल्टी लटकी हुई थी। बच्चों के खून की दीवार पर लिखा जा रहा था, अंधकार का राजा आ चुका है। मेरा हर आदेश अब एक मौत बन चुका था। और साथ मेरी मुलाकात हुई तीसा से। वो 300 साल पहले इसी शहर की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन एक वैम्पायर ने उसके जिस्म को नोचकर उसकी आत्मा को भटकने के लिए छोड़ दिया था। उसने खुद मेरे सामने घुटनों पर गिरकर कहा, मुझे बस एक मौका दो, मैं तेरी मौत की रानी बनूंगी। मैंने उसके खून से सने होठों पर हाथ रखा और कहा, आज से तू मेरी मौत की रानी है, लेकिन तुझे मेरी प्यास बुझानी होगी। उस रात तीसा ने पूरे शहर की 13 औरतों को अपने दांतों से नोचकर उनके जिस्म से खून चूसा। अब मेरे पास सिर्फ भटकती आत्माएं नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक वैम्पायर रानी भी थी। शहर के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि वो कुआं सीधे काली दुनिया के द्वार तक जाता है। मैंने तीसा को उस कुएं के पास बुलाया और कहा, आज के बाद इस कुएं में जो भी गिरेगा उसकी आत्मा मेरी सेना का हिस्सा बनेगी। उस रात तीसा मैंने साथ मिलकर 2 से ज्यादा आत्माओं को अपनी सेना में शामिल किया। और मेरे पास भूतिया आत्माओं की सेना, खून पीने वाली तीसा, शमशानगढ़ के अंधेरे रहस्य। मेरा अगला कदम था पूरी दुनिया को अपनी मौत की दुनिया में बदलना, लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए था काली दुनिया के द्वार खोलने की चाबी। वो चाबी सिर्फ एक ही इंसान के पास थी, शमशानगढ़ के अंतिम वैम्पायर नागेश्वर बाबा। नागेश्वर बाबा अब पूरा शहर मेरी मुट्ठी में था। रात के हर पहर में सिर्फ मौत का सन्नाटा गूंज रहा था। तीसा मेरे दाएं हाथ की तरह थी। हर रात वो किसी न किसी इंसानी जिस्म को नोचकर उसकी रगों से खून निकालती, लेकिन मेरी प्यास अभी भी बाकी थी। मुझे चाहिए था काली दुनिया का द्वार खोलने की चाबी, और वो चाबी थी नागेश्वर बाबा। लोगों का कहना था कि नागेश्वर बाबा 300 साल पहले शमशानगढ़ का पहला वैम्पायर था। वो खुद अपने खून से तंत्र मंत्र करता था और आत्माओं को अपने काबू में रखता था। लेकिन एक दिन उसे जिंदा जलाकर कुएं में फेंक दिया गया, लेकिन वो मरा नहीं था। उसकी आत्मा आज भी इस कुएं में बंद थी। मैं और तीसा रात के अंधेरे में उस कुएं के पास पहुंचे। हवा में मरे हुए इंसानों की बदबू थी। कुएं के चारों ओर सूखे हुए खून के निशान थे। तीसा ने अपनी खून भरी उंगलियों से कुएं पर बंद पड़ा। काली दुनिया के रक्षक, जाग जाओ, नागेश्वर बाबा जागो। कई सालों से बंद वो कुआं अचानक हिलने लगा।
पानी के अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को जकड़ लिया हो। फिर एक गहरी खौफनाक आवाज आई, कौन है जो मुझे जगाने आया है? मैंने कांपती आवाज में कहा, अंधकार का उत्तराधिकारी आदित्य। कुएं के अंदर से एक लंबा काला हाथ निकला। उसके नाखून 6 इंच लंबे थे और पूरा जिस्म सड़े हुए मांस से ढका था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और जब उसने अपनी आवाज निकाली तो पूरी जमीन हिलने लगी। तूने मुझे जगाकर अपनी मौत लिख दी आदित्य। मैंने एक कदम आगे बढ़कर कहा, मुझे काली दुनिया के द्वार खोलना है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नागेश्वर बाबा ने जोर से हंसते हुए कहा, काली दुनिया का द्वार सिर्फ खून के सौदे पर खुलता है। मैंने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा ने धीरे से कहा, तुझे अपनी आत्मा का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। सिर्फ तू काली दुनिया का असली उत्तराधिकारी बनेगा। मुझे पता था कि अगर मैं अपनी आत्मा का आधा हिस्सा दे दूंगा तो मैं कभी वापस इंसान नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर की प्यास मुझे लगातार कह रही थी, बन जा अंधकार का राजा, ये दुनिया तेरे कदमों में होगी। मैंने हाँ कह दिया। नागेश्वर बाबा ने अपने हड्डियों से भरी उंगलियां मेरी छाती पर रखी। एक जलती हुई आग मेरे जिस्म में बहुत दौड़ने लगी। मेरी आत्मा 2 हिस्सों में बट गई। आधा हिस्सा मेरे पास था और आधा नागेश्वर बाबा के पास। अब मैं आधा इंसान आधा वैम्पायर बन चुका था। मेरी आंखें लाल हो गई, मेरी रगों में गर्म खून दौड़ने लगा। मैं अब किसी भी इंसान की आत्मा को छू सकता था। अब मेरे सामने एक गुफा दिखाई देने लगी। गुफा के द्वार से मौत और अंधेरा था। तीसा मेरे पीछे खड़ी थी, उसकी आंखें भी जलने लगी। ये दोस्तों कहानी थी आदित्य की, वैम्पायर की काली दुनिया का रहस्य। दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं अगली कहानी भी आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद।